संग्राम ओम बिरला वर्सेस के सुरेश। जी हाँ, स्पीकर चुनाव पर बहुत बड़ी खबर। स्पीकर पर विपक्ष सरकार में नहीं बनी सहमति। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने भरा नामांकन। सहमति नहीं बनने पर इंडिया ने भी उतारा उम्मीदवार। इंडिया की तरफ से के सुरेश होंगे उम्मीदवार। इंडिया उम्मीदवार के सुरेश ने भी नामांकन भर दिया है। तो अब इंडिया और एनडीए गठबंधन के जो आपको बता दें उम्मीदवार हैं, दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार होंगे तो इंडिया गठबंधन के सुरेश उम्मीदवार रहने वाले हैं। दोनों ने नामांकन भर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सहमति नहीं बनी है स्पीकर पद पर। स्पीकर पद पर अब चुनाव होगा। स्पीकर पद पर यह बहुत बड़ी खबर है। विपक्ष सरकार में नहीं बनी सहमति। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने भरा नामांकन। सहमति नहीं बनने पर इंडिया ने भी उतारा उम्मीदवार। इंडिया की तरफ से के सुरेश होंगे उम्मीदवार। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है आपको सुना देते हैं। क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, अभी यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि हमें डिप्टी स्पीकर पद चाहिए तो हम समर्थन करेंगे, वरना नहीं। तो इंडिया की तरफ से के सुरेश ने भरा नामांकन। देंगे और 3 तारीख को राज्यसभा में बहस का जवाब देंगे तो पुरजोर हंगामा होगा। नेता सदन के तौर पर जब बोलेंगे लोकसभा में, तो ऑपोजिशन जिस तरह से ओथ के समय संविधान की कॉपियां दिखा रहा था, तो उस समय भरपेट हंगामा करेगा, ये तय मान के चलिए। यानी पूरे हंगामे की दार ही होने वाला अगले 5 साल तक। और सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल होगी जब बीजेडी ने यह भी घोषणा कर दी है, शायद राजीव जी बेहतर बताएं, कि राज्यसभा में उसके 9 सांसद हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को आप विरोध करिए, जिस तरह के वहां नतीजा है। तो अब वन नेशन वन वोट और यूजीसी जैसे कई ऐसे बिल हैं जो सरकार लाना चाहती थी, उसका क्या होगा, कैसे पास होगा राज्यसभा में, और इसी तरह से लोकसभा में हंगामे के बीच में ही आपको पास कराना पड़ेगा हर बिल। तो आने वाले दिनों में संसद गतिरोध और हंगामे की बेट चढ़ते रहेगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं। क्योंकि जब स्पीकर पर सहमति नहीं बन पा रही है, डिप्टी स्पीकर को लेकर लेन देन नहीं हो रहा है, तो सदन में बाकी जो बिल होते हैं उस पर कैसे सहमति बनेगी, ये तय मान के चलिए। तो बिल्कुल हमारे देखिए सहयोगी रविंद्र हमें बता रहे हैं कि स्पीकर पद पर सहमति नहीं बन पा रही है, और ऐसे में गतिरोध बढ़ेगा। संसद में बहुत सारे बिल हैं जिस पर कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष में टकराव की स्थिति मिलेगी। यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में तकरार देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी सेशन का आज दूसरा दिन है, और ऐसे में कई सारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार लाना चाहती है, उस पर आगे बवाल भी बढ़ना तय माना जा रहा है। तो स्पीकर का पद कौन जीतेगा, यह अब दिलचस्प होगा। पहली बार स्पीकर चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि ओम बिरला बीजेपी की तरफ से फिर से उम्मीदवार बना गए, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार रहेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश को, जो केरल से आते हैं, वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। नामांकन भर दिया गया है दोनों की तरफ से। तो गतिरोध स्पीकर पद पर बढ़ गया है।
तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने भरा है नामांकन। दोनों ही बात करें तो आपको बता दें 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। ओम बिरला पिछली बार भी, पिछली सरकार में भी लोकसभा स्पीकर रहे हैं। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो एनडीए की तरफ से जो स्थिति है, संख्या बल की बात करें तो एनडीए गठबंधन की 292 और इंडिया गठबंधन की 233 बनती है। इस हिसाब से अब देखना होगा क्या एनडीए में से कोई तोड़फोड़ होती है, टूट फूट होती है, कोई किसको समर्थन करता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी संख्या बल के हिसाब से ओम बिरला का स्पीकर बनना तय है। लेकिन क्या कुछ और उठापटक होगी, कोई स्थिति और बदलती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। तो स्पीकर चुनाव पर यह बहुत बड़ी खबर। संसद में संख्या बल भी हम आपको दिखा रहे हैं एनडीए की और इंडिया गठबंधन की। यानी अब स्पीकर के लिए भी, हालांकि पिछली बार क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत की थी, बम्पर जीत हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो ओम बिरला के लिए कोई बहुत सारी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। उनका रास्ता साफ हो गया था और वो स्पीकर चुने गए थे और सर्वसम्मति से भी इसलिए चुने गए क्योंकि स्थितियां बिल्कुल उनके अनुकूल थी। लेकिन इस बार संख्या बल, बीजेपी की बात करें, अपने दम पर बीजेपी का संख्या बल नहीं है, एनडीए के साथ है और एनडीए गठबंधन है। तो अब गठबंधन में उम्मीदवार बनाए गए हैं फिर से ओम बिरला। वहीं के सुरेश इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रहेंगे जो चुनौती दे रहे हैं। अब देखना होगा कौन किस पार्टी को समर्थन करता है, क्या स्थिति रहने वाली है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। योगियों को लेकर चलना है, उनकी छोटी मोटी कई तरह की डिमांड होती है राज्यों को लेकर, उसे पूरा करना ही होगा। हालांकि एक बात कहा जाता है कि टीडीपी कम से कम 4 साल तक किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है। और पिछला इतिहास देखिए, ये तीसरा टर्म है जब वो साथ में आए हैं, तो 4 साल तक वो साथ में रहती है। 4.5 साल में वो बहाने बनाना शुरू होती है और उसके बाद संबंध तोड़ लेती है। तो कम से कम मान के चलती है टीडीपी के नेताओं का ही कहना ऑफ द रिकॉर्ड कि 4 साल तक वहाँ से कोई गड़बड़ी नहीं होनी है। रही बात जदयू की, तो जदयू 2025 तक साथ में रहेगी वहां के विधानसभा चुनाव तक। तो बीजेपी कम से कम 2 साल 1.5 साल तो पूरी तरह से निश्चिंत है। लेकिन ये जरूर है, देखिए सदन चलाना कोई आसान काम नहीं था। आप एक और समझिए मामले का गंभीरता, प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ एक पैनल था जिसमें के सुरेश भी थे और टी आर बालू भी थे और सुदीप बंदोपाध्याय, ये तीनों ने इंकार कर दिया, शपथ नहीं लिया। उसी तरह से स्पीकर जब चुनाव हो जाता है तो उसके पैनल होते हैं और बड़ा पैनल होता है जो सदन का संचालन करता है, जिसमें अपोजिशन के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद होते हैं। लेकिन अब संभावना है कि उस पैनल में भी अपोजिशन का कोई नेता नहीं शामिल होगा। तो ये एक तरह से अब ये टकराव, बिल्कुल, तो ये टकराव रहेगा जिस तरह हमारे सहयोगी बता रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से अब तेवर तल्ख हो गए हैं स्पीकर पद को लेकर और सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखना होगा क्या स्थितियां रहती हैं, क्या होता है, क्या आंकड़े होते हैं। लेकिन संख्या बल की बात करें तो ओम बिरला का स्पीकर बनना तय है। लेकिन क्या कोई और पार्टी, क्योंकि नजरें टीडीपी और जेडीयू पर है, क्योंकि दोनों गठबंधन में हैं, वो किसके साथ खड़े हैं इस स्पीकर के चुनाव में, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि स्पीकर पद के लिए अब वोटिंग होगी, चुनाव होगा। अब देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। तो स्पीकर पर विपक्ष और सरकार में नहीं बनी है सहमति। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने भर दिया नामांकन, इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश उम्मीदवार रहेंगे।